चलिए लेटर ए स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ए। हाँ बोलो, पता है मुझे, बुक मिल जाएगी अभी क्लास के बाहर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो जब भी वर्ड ए बी से शुरू हो रहा है, ए बी से कौन आएगा भाई? ए। तो जब भी वर्ड ए बी से शुरू होगा, ए बी होगा वोकैबुलरी का स्टार्ट कोऑर्डिनेट, और ए बी से जब भी वर्ड शुरू होगा, ए बी की जगह कौन आ जाएगा? एप। क्लियर है सबको? चलिए, जो वर्ड याद करेंगे वो याद करेंगे अबैश, अबैट, एब्डिकेट, एबडक और अबेट। तो जब भी वर्ड ए बी से शुरू होगा, ए बी होगा स्टार्ट कोऑर्डिनेट। जैसे अपन मैथ्स में लेते थे, वैल्यू लेते थे साइन थीटा की, कॉस थीटा की, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी एक्स, ठीक उसी तरह से वोकैब याद करने के लिए ए बी से जब वर्ड शुरू होगा तो ए बी की जगह कौन ले आएंगे अपन? एप। पहला वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब होता है टू पुट टू शेम, अपमानित करना, किसी को लज्जित करना। तो जब भी वर्ड ए बी से शुरू होगा, ए बी की जगह कौन आ जाएगा? एप। बचा ऐश। ऐश को क्या बना दिया? राख। तो पासवर्ड हुआ अबैश का एप प्लस ऐश। स्टोरी पे गए तो देखा एप ने एक बंदे के ऊपर ऐश फेंक के उसको क्या कर दिया? अपमानित कर दिया। तो अबैश का मतलब क्या हो गया? टू पुट टू शेम या अपमानित करना। क्लियर है? एक और वर्ड देखते हैं। ये देखो, सबके सामने इसको अपमानित कर दिया, बेचारे को भरी सभा में अपमानित कर दिया। तो अबैश का मतलब क्या हो गया? अपमानित करना। करा है तुम्हें अपमानित किसी ने? होते रहते हैं अपमानित, ना आप तो करते ही रहते हो क्लास में। नहीं, अपमानित नहीं करता यार, तुम लोग हक है जो मस्ती मजाक चलता रहता है क्लास में, नहीं तो क्लास कैसी हो जाएगी? बोरिंग हो जाएगी, नहीं होगी। अब ऐश क्लियर है? तो एप ने ऐश फेंक कर भाई पे क्या कर दिया? भाई को अपमानित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। अबेट का मतलब होता है टू लेसन, कम करना। वोकैबुलरी फॉर्मूला क्या हुआ? ए बी से कौन आ गया? एप। बैट को बना दिया। तो एप जब पहुंचा बैट के पास, तो बैट के पास कितनी बॉल घूम रही थी? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉल घूम रही थी, ठीक है। और जैसे ही उसने बैट निकाला, क्या हुआ? बॉल घटकर कम हो गई। तो अबैट का मतलब क्या हो गया? टू लेसन या कम करना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? वोकैबुलरी फॉर्मूला लगाओगे नहीं लगाओगे? अबैट। ए बी से एप, बैट से बैट, तो एप जो है वो बैट निकालता है तो बॉल कम हो जाती है। एक पॉइंट लिख लो इसमें, यह हमेशा नेगेटिव चीजों को कम होने के लिए यूज होता है। कोई नेगेटिव काम, जैसे मान लो तूफान है तो स्टॉर्म हैज अबेटेड। दर्द है तो पेन हैज अबेटेड, तो पेन कम हो गया है। तो अच्छी चीज कम होने के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है, कि नंबर कम हो गए, मार्क्स हैज अबेटेड, नहीं। कोई बुरी चीज कम होने के लिए यूज होता है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो अबेट का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? कम होना। तो एप ने क्या करा भाई? बैट निकाला, और बैट निकालने के बाद बॉल जो थी वो कम हो गई। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है सिंहासन का त्याग करना। सिंहासन का त्याग करते हैं ना। तो ए बी से कौन आ गया? एप। एफडी को बना दिया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कराते हैं कैट से कैट। तो एप एफडी कराने गया, जब एफडी कराने गया बहुत सारा पैसा लेकर गया। पैसा लेकर गया तो वहां पर कौन मिली? बैंक मैनेजर कौन थी? कैट। कैट ने उसे क्या दिया? सिंहासन दिया, और उसने उठा के सिंहासन का त्याग कर दिया। तो एब्डिकेट का मतलब होता है सिंहासन। इसके तुम लोगों ने वो भी देखे होंगे, एनिमेटेड वीडियो देखे कि नहीं देखे? एप जाता है चलता हुआ, देखे नहीं देखे? फिर वो कैट उसको सिंहासन देती है और वो सिंहासन का लात मार के त्याग कर देता है। एब्डिकेट का मतलब हो गया सिंह। आने वाली पीढ़ी जो है वो काय से पढ़ेगी? एनिमेटेड वीडियो से। तुम लोग तो ऐसे ही पढ़ोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को अपन काय से पढ़ाएंगे? एनिमेटेड वीडियो से। मेरा तो ये लक्ष्य है भाई कि आने वाले 5 सालों में क्लास 6th के बच्चे को पूरी वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, ताकि उसके जीवन का जो आधा संघर्ष है वो खत्म हो जाएगा। अब एक बात बताओ ना, जीवन में जो आधा संघर्ष है वो काय के कारण है? इंग्लिश के कारण। समझ ही नहीं आता, बच्चा रटता है, मतलब सोशल साइंस के क्वेश्चन रटता है, साइंस के क्वेश्चन रटता है। अब था ना व्हाट व्हाई कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, ये लंबा सा क्वेश्चन होता था, आंसर होता था, रटने बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ नॉर्थ इंडिया के आधे बच्चे तो मालूम कैसे पास हुए इंग्लिश में, कि इतना तो क्वेश्चन में से ही लेना है और बिकॉज लगा के फिर आगे बढ़ जाना है। मतलब आप देख रहे हो किस लेवल की इंग्लिश का टेरर है, मतलब कितनी मूर्खता से अपन पढ़े हैं। तो उस मूर्खता को अपने को खत्म करना है। कैसे खत्म होगा वो?
वोकैब दुरुस्त हो गई। ग्रामर आपको पता ही है क्या फाड़ू पढ़ाते हैं अपन, ग्रामर सारे के सारे पिक्चर दिखा दिखा के पूरी ग्रामर भी याद, और ये दोनों चीजें अगर खत्म हो गई इंग्लिश खत्म, फिर इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब एबडक याद करते हैं। एबडक का मतलब अपहरण करना, तो एबी से आ गया एप, डक से डक, तो कहानी में देखोगे एप ने क्या करा भाई, डक का अपहरण कर लिया, तो एबडक यानी किडनैप या अपहरण करना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, एबी से एप, डक से डक, तो याद करोगे एप ने डक को क्या करा था, क्या करा था, क्या करा था, किडनैप करा था। अब 8, अब देखो दो वर्ड कंफ्यूज करेंगे, एक है ए बी ए टी ई वाला और एक था ए बी ई टी वाला। ई से अपन इसको इंग्लैंड का बैट बना देंगे, ठीक है, तो ए बी से एप आ गया, बैट से बैट, तो एप ने को एक बैट देकर, एप जो है लोगों को बैट देके, इंग्लैंड का बैट है ये, इंग्लैंड का बैट देके क्या कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है। ये देखो लोगों ने लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, तो अबेट का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, उकसाना, इंस्टिगेट करना। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ई से इंग्लैंड, और इंग्लैंड वाले जो ब्रिटिशर्स थे उनने हमारे देश पे कब्जा करा था, तो उनने हमारे क्रांतिकारियों को उकसा दिया था। ऐसे कुछ भी लिंक बनाओ भाई, कोई को दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि तुम वर्ड्स कैसे याद, दुनिया को मतलब कैसे रिजल्ट से। आखिरी दिन तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी दुनिया और बोलेगी बेटा 5 साल से तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ, आप बोलोगे सिलेक्ट हो गए, काम खत्म, मुंह बंद। और अगर आपने बोला नहीं हुए तो क्या होगा, बस कुछ पढ़ाई लिखाई करी नहीं होगी, दुनिया भर की बातें। तो अबैश एक बार रिवाइज करते हैं। अबैश यानी, अबैश का मतलब हो गया लज्जित करना, तो ए बी से एप, ऐश से ऐश, तो एप जो है वो ऐश क्या करता है, एप ऐश पर फेंक कर उसे लज्जित कर देता है। फिर हो गया अबेट, कम करना, तो एप जो है वो बैट निकालता है और बैट निकालने के बाद बॉल क्या होती है, कम हो जाती है अबैट। एब्डिकेट यानी सिंहासन का त्याग करना, तो एप जो है वो एफडी कराने गया, कैट ने क्या करा, उसकी सिंहासन का त्याग कर दिया। फिर एबडक किडनैप करना है, एप ने डक को किडनैप कर लिया, तो एबडक यानी किडनैप करना। फिर अबेट यानी भड़काना, तो एप ने बैट देकर क्या करा, लोगों को भड़का दिया। चलिए अब वोकैबुलरी फॉर्मूला लगाएंगे। अब वर्ड जो आएंगे कोई इस कहानी के फॉर्म में तो आएंगे नहीं, इस तरह से आएंगे, तो किस तरह से अप्लाई करोगे, याद है ए बी से कौन आ गया, एप, एप ने ऐश फेंक कर क्या करा था, लज्जित। फिर एप ने बैट निकाला तो क्या हुआ, बॉल कम हो गई। एप एफडी कराने गया, कैट ने क्या कर, कैट ने सिंहासन दिया और उसने सिंहासन का त्याग कर दिया। एप ने डक को, एप जो है उसके पास एक बैट था और इंग्लैंड का बैट था, उसने क्या करा, लोगों को भड़का दिया, उकसा दिया। तो अबेट का मतलब क्या हो गया, इंस्टिगेट करना, उकसाना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबेयंस, एबहोर, एब्जेक्ट, अब्लेस और एब्ल्यूशन। तो जब भी वर्ड ए बी से शुरू हो रहा है, ए बी से कौन आता है भाई, जब भी वर्ड ए बी से शुरू होगा ए बी की जगह कौन आ जाएगा, एप। वर्ड है अबेयंस, अबेयंस का मतलब होता है नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज। एक लाइन लिख लो, टाइपराइटर इज नाउ इन अबेयंस। टाइपराइटर इज नाउ इन अबेयंस मतलब नॉट इन यूज। कौन यूज करता है आज के जमाने में टाइपराइटर, तो कोई भी चीज इस थिंग्स आर इन अबेयंस मतलब नॉट इन यूज, वो यूज में नहीं है। ठीक है, याद करें। ए बी से कौन आ गया बेटा, एप हमारा कैरेक्टर। ई से कौन आ गया, ईगल। यान याने, यान होता है प्लेन। तो एप और ईगल कहां गए, यान पे गए। एप और ईगल कहां गए, एप और ईगल कहां गए, यान में गए। और यान में जाने के बाद क्या हो गए, वो नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, हवा में तैरने लग गए। तो अबेयंस का मतलब क्या हो गया, नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। ए बी से कौन आता है, एप। ई मेरी एक डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट है, ई से मेरी कैरेक्टर कौन आती है, ईगल। तो एप और ईगल कहां गए, यान पे। और यान पे जाने के बाद वो कैसे हो गए, नॉट इन फोर्स, फोर्स खत्म हो गया। यूज मैंने बता दिया है किस तरह से होगा। अबेयंस का मतलब होता है नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज। तो कोई भी चीज अगर इफ इन थिंग्स आर इन अबेयंस तो वो चीज क्या है, फोर्स में नहीं है और यूज में नहीं है, ऑब्सोलीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इसका सिनोनिम, बिल्कुल, वेरी गुड। एबहोर, टू हेट, घृणा करना, नफरत करना। वोकैबुलरी फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ए बी से कौन आता है, एप। होड़ को क्या बना दिया, होड़ करते हैं अपन लोग, होड़ करता है ना आदमी।
एक दूसरे से कंपटीशन करता है, ठीक है। तो एप जो है वो होड़ से घृणा करता है, वो कहता है यार तुम इंसान होड़ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जानवर लोगों के बीच में होड़ मत कराओ। और होता क्या है यहाँ पे रेस में क्या होता है, एक हॉर्स दूसरे हॉर्स से होड़ कर रहा है आगे निकलने की तरफ। होड़ का मतलब क्या हो गया, घृणा करना। क्या बोल रहे थे? क्या? स्कॉन, स्कॉन, SCORN, स्कॉन ये वर्ड था, SCORN। हाँ स्कॉन हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा। डिसडेन भी अपन ने पढ़ा है, डिसडेन का मतलब भी क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना। एक वर्ड और याद कराया था अपन ने डी में, अगर डी जिन लोगों ने पढ़ा है और जिन्होंने अभी पढ़ा डिटेस्ट, डिटेस्ट यानी भी क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना। हाँ डिसलाइक वाले वर्ड तो यार अब ऐसे वर्ड तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाऊंगा पता होगा ना, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक तो सबको। कि लिखूं? हाँ रामानुज, एबोर क्लियर है। तो एप होड़ से क्या करता है प्यारे बच्चों, घृणा करता है, नफरत करता है। और ये जो सिनोनिम तुम लोग बता रहे हो ना, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले पढ़ लिया है। आप भी जब आगे जाओगे तो नए बच्चे तुम भी बताने लगोगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं यार प्यारे बच्चों। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है रिच, मिजरेबल, नीच, गिरा हुआ व्यक्ति जो होता है इसे एब्जेक्ट कहते हैं। वोकैबुलरी फॉर्मूला ए बी से कौन आ गया, एप। जैक को क्या बना दिया, जैक होता है गाड़ी पंचर होती है तो लगाते हैं, मोटरसाइकिल में लगाते हैं क्या, मोटरसाइकिल में भी लगाते हैं। मतलब जो मैं कहूंगा सब में हाँ मिलाएगा। तो चमचे बनो लेकिन इतने बड़े भी मत बनो यार, है? मोटरसाइकिल लगा दे, हाँ सर, हाँ सर, अबे हाँ मत कुछ भी। तो एब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, नीच। तो एबी से आ गया एप, जैक से जैक। तो एप जो जैक पर बैठा है बहुत ही नीच है। देखो आप, लड़कियां खड़ी हैं, वो जैक पर बैठा है और बिना किसी कारण के इन बच्चियों को जैक से मारने लगता है। ऐसी हरकत कोई समझदार होगा, अच्छा व्यक्ति तो करेगा नहीं, कोई घटिया व्यक्ति करेगा, कोई नीच व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो एब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, नीच या घटिया। हाँ जी, पैथेटिक भी हो जाएगा, पैथेटिक भी घटिया के लिए यूज होता, वाइल भी हो सकता है। क्या बात है, ये देखो इनने दो वर्ड दिए हैं भाई, ये भी हो जाएंगे इसके सिनोनिम। एक हो गया पैथेटिक, दूसरा अपन ने पढ़ा था वाइल। वाइल यानी भी बहुत ही घटिया व्यक्ति था। ठीक है, तो वाइल यानी भी क्या हो गया, घटिया। विकेड भी हो जाएगा, विकेड यानी भी घटिया या पापी टाइप का व्यक्ति होता है विकेड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? एम्पायर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब तुम लोग जो वर्ड्स की दुकान जो बताते जा रहे हो ना, ये नए बच्चे घबराए ना, ये इन लोगों ने पढ़ लिया इसलिए ये बता रहे हैं, थोड़े दिन बाद तू भी बताने लगेगा। ठीक है भाई, तो एब्जेक्ट क्लियर है। तो एप जो जैक पर बैठा है कैसा है, बहुत ही घटिया और नीच किस्म का व्यक्ति है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है अब्लेज। अब्लेज का मतलब होता है ऑन फायर, जलता हुआ। ठीक है, एबी से कौन आ गया बेटा, एप ब्लेज को क्या बना दिया। तो एप ने एक जलता हुआ मकान देखा और जलता हुआ मकान देखने के बाद क्या करा, उसने ब्लेजर पहन के आया इसको बुझाने के लिए। तो ब्लेज का मतलब क्या हो गया, ऑन फायर। तो एप ब्लेजर पहनकर जलते हुए मकान को बुझाता है। तो ब्लेज का मतलब क्या हो गया, ऑन फायर। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, वोकैबुलरी फॉर्मूला लगा दोगे। एबी से एप, ब्लेज को ब्लेजर। तो एप ने जलते हुए मकान को क्या पहन के बुझाया था, ब्लेजर पहन के था। ब्लेज का मतलब क्या हो गया भाई, ऑन फायर या जलता हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, एब्ल्यूशन इज अ रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। गंगा स्नान करते हैं हम लोग, गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, या पूजा से पहले जो भी स्नान करोगे आप, उसको क्या कहा जाएगा, एब्ल्यूशन, पवित्र स्नान। एबी से कौन आ गया भाई, एप। लूशन का राइमिंग ले लिया लोशन से। लोशन होता है ठंड के दिनों में लगाते हैं ना, बॉडी लोशन, हाथ पैर फटते हैं तो एबी से आ गया एप, लूशन को बना दिया लोशन। तो एप ने क्या करा, लोशन से पवित्र स्नान करा। कैसे करा? और अक्सर हम पवित्र स्नान करने के बाद सीधे कहां जाते हैं, मंदिर पूजा करने के लिए। तो मुझे याद हो गया एब्ल्यूशन यानी पवित्र स्नान। अब बेटा मान लो ये वर्ड मेरे एग्जाम में ही आ गया एब्ल्यूशन, तो क्या करोगे, वोकैबुलरी फॉर्मूला लगा दोगे। एबी से एप, लूशन से लोशन। तो कहानी याद आएगी, एप ने लोशन से क्या करा था, पवित्र स्नान। और अक्सर पवित्र स्नान करने के बाद इंसान कहां जाता है, मंदिर। तो एब्ल्यूशन यानी रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। क्लियर है? सेट है? हाँ, सैक्रेड बात।
वेनरेट तो पूजा करना होता है, ये पूजा करना थोड़ी है। सेंसिटिफाई पवित्र करना होता है, ये एब्ल्यूशन है। लगभग वीक सिनोनिम में आ जाएगा सेंसिटिफाई। क्या? बैप्टाइज, बैप्टाइज अलग होता है। बैप्टाइज तो एक तरीका होता है जिससे किसी को क्रिश्चियन बनाया जाता है, ठीक है, वो प्रथा होती है। दोनों अलग अलग है, बोथ आर पुल अपार्ट। चलिए जितना पढ़ा है रिकॉल करेंगे। अभियंस क्या था? नॉट इन फोर्स। तो एप और ईगल कहाँ गए? यान में गए, और यान में जाने के बाद कहाँ हो गए भाई? नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज। वेरी गुड। फिर एबहोर, घृणा करना। तो एप जो है वो होड़ से घृणा करता, कहता आप इंसान होड़ करो लेकिन हम जानवरों के बीच में होड़ मत करवाओ। फिर आगे एब्जैक यानी नीच। तो एप जो जैक पर बैठा है बहुत ही नीच और घटिया व्यक्ति है, ठीक है। लड़कियां बेचारी खड़ी हैं, वो जैक पर बैठा है और बिना किसी कारण के इन बच्चियों को जैक से मारने लगता है। अब्लेज इज ऑन फायर। तो एप जो ब्लेजर पहनकर क्या करता है? जलते हुए मकान को बुझाने आता है। तो अब्लेज का मतलब क्या हो गया? ऑन फायर या जलता हुआ। अब एब्ल्यूशन, पवित्र स्नान। तो एप ने लोशन से क्या करा? पवित्र स्नान। अब इनको वोकैबुलरी फॉर्मूला लगा के खोलेंगे। देखो खोलने का तरीका यही होता है वर्ड को, जब भी वर्ड आएगा इसी तरह से आप खोलेंगे उसे। ए बी से तो कौन निकल कर आएगा? एप। अब बचा ई, अगला राइमिंग ले लिया यान। तो एप और ईगल यान में गए और कैसे पहुंच गए? कंडीशन ऑफ नॉट बीइंग इन फोर्स और यूज। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही ओपन करना है घर पे भी। एप जो है वो होड़ से क्या करता है? टू हेट। तो एबहोर का मतलब हो गया घृणा करना। फिर एबजैक, एप जो है वो जैक पर बैठा है वो, और वो कैसा है? रिच्ड है, मिजरेबल है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट है, और सीधी भाषा में गए तो नीच और घटिया किस्म का व्यक्ति है। फिर एब्लेज, ए बी से एप। अब देखो इसमें लेस को नहीं लेंगे, अगली लाइन यहां से खिंचेगी बी से, ऐसे बनेगा ये, खोलेंगे। तो एप जो है वो ब्लेजर पहनकर कहां गया? जलते हुए मकान को बुझाने। फिर आ गया अब्ल्यूशन, ए बी से एप, बचा लूशन। तो एप जो है वो लूशन से, लोशन से क्या करता है भाई? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी यानी पवित्र स्नान। तो एब्ल्यूशन का मतलब क्या हो गया? रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, पवित्र स्नान। कोई दिक्कत किसी बालक को, बालिका को? सेट है मामला? बढ़े आगे राजा। अगला वर्ड है एबॉमिनेबल, फिर है अबाउंड, फिर है अब्रेड, फिर है अब्रेस्ट और फिर है अब्रिज। जैसा कि आपको पता है जब भी वर्ड एबी से शुरू होता है एबी की जगह कौन आता है? तो एबी की जगह कौन लेगा? अब एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, वोकैबुलरी के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेट होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट। 3 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टार्ट कोऑर्डिनेट, एक होता है एंड कोऑर्डिनेट, और एक होता है डिस्टिंक्ट। अगर ये कोऑर्डिनेट आपने 1 2 3 ये तीनों यूज करना सीख लिए तो आप किसी भी वर्ड को बहुत आसानी से याद कर सकते हो, सिर्फ वोकैबुलरी के फॉर्मूले लगा के। ठीक है, तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अभी तक हमने सिर्फ स्टार्ट कोऑर्डिनेट देखा, अब एंड कोऑर्डिनेट का भी टाइम आ गया है। जैसे पहला वर्ड है एबॉमिनेबल। कोई भी चीज अगर एबॉमिनेबल है तो बहुत ही घटिया है। लिखो, एक लाइन लिखो, आई वॉज सर्व्ड अबॉमिनेबल कॉफी। क्या लिख रहा हूं मैं? आई वॉज सर्व्ड अबॉमिनेबल कॉफी। इसका मतलब क्या हुआ? आई वॉज सर्व्ड अबॉमिनेबल कॉफी, क्या होगा? क्या? ठीक है, तुम बताओ भाई क्या है ये? आई वॉज सर्व्ड अबॉमिनेबल कॉफी। देखो ये पैसिव वॉइस है, वॉस के साथ V3 आया, वॉस के साथ V3 आया मतलब ये वर्ब आगे की तरफ नहीं भागेगी। कहां भागेगी? तो जिसको सर्व किया गया है वो पीछे होगा। तो आई वॉज सर्व्ड अबॉमिनेबल कॉफी मतलब मुझे सर्व की गई। ये पैसिव में पढ़ाया था मैंने। जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 आ जाए तो वर्ब आगे की तरफ नहीं भागेगी। कहां भागेगी? पीछे की तरफ। ये फंडा अपन और सीखेंगे,
ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें पता है, जिनने नहीं पढ़ा टेंशन ना पाले, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई वॉज ईटन, तो आई वॉज ईटन का मतलब क्या है, मुझे खा लिया नहीं, कि मुझे खिलाया गया, या खा लिया गया वो भी चलेगा, ठीक है। अब मुझे कोई नहीं खिलाया, मतलब जैसे देखा होगा ना जोड़ों का दर्द, खिलाते हैं हाथ से, तो आई वॉज ईटन मतलब मैंने नहीं खाया, मुझे खिलाया गया, ठीक है। आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, मैंने नहीं बुलाया, और आई कॉल्ड, मैंने बोला। समझ में आ रहा है दोनों के बीच का अंतर? समझेंगे इसको अपन पैसिव में, बहुत बिल्कुल बारीकी से इसको समझेंगे। वर्ड है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब क्या होता है, घटिया। अब देखो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं यार जिसके आखिरी में बल का साउंड आता है, नए बच्चे लिखेंगे, अफेबल, कॉबल, कम्यूटेबल, क्रूसिबल, डिप्लोरेबल, डिस्पेंसेबल, फैबल, फीबल। जब भी आखिरी में बल आता है, बल का रूल क्या है, बाल। नए बच्चे लिख लो भाई, एंड कोऑर्डिनेट है। कोई भी वर्ड वोकैबुलरी में होगा जिसके आखिरी में बल आ जाए। अब बल काय से आता है, इधर देखो नीचे दिखना चाहिए, इधर इस तरफ। जो नए बच्चे वो देखेंगे, पुरानों को सारे रूल पता है। जब भी आखिरी में BLE आता है, BAL आता है, BUL आता है, या BEL आता है, लिखो लिखो भाई, कोऑर्डिनेट लिखना है, सारा खेल कोऑर्डिनेट का। जो नए हैं वो लिखेंगे, पुरानों के तो दिमाग में सब बैठ चुका है। BLE, BAL, BUL और BEL, जब भी बल का साउंड बनेगा, बल का रूल क्या है भाई, बल का रूल है बाल, ये आ गया बाल, ठीक है। तो वर्ड क्या है अबॉमिनेबल का, आखिरी में बल आ गया, मतलब कहानी में कहीं ना कहीं बाल से रिलेटेड कोई बात होगी। अब हो सकता है कैरेक्टर बाल काट दे, बाल फेंक दे, किसी को बाल काट के गंजा कर दे, या ये भी हो सकता है बाल चाउमीन में मिलाकर परोस दे, कुछ भी होगा, बाल विल कम इन द स्टोरी। मकसद क्या है, वर्ड याद करना, दैट्स इट। तो वर्ड है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब होता है अनप्लीजेंट या घृणित या घटिया। तो AB से तो आ गया, ए मिन से आती है मेरी कैरेक्टर मिनी, लिख लो भाई, ये M में मिलेगी। ये मिनी स्कर्ट पहनी रहती है, मिनी स्कर्ट दिख रहा है, तो AB से आ गया एप, मिन से आ गया मिनी, बल का रूल है बाल। अब बचा बो, क्या बचा, BO, बो। बो को मैं बना देता हूं बो। बो यानी क्या होता है, धनुष। धनुष को क्या कहा जाता है, बो, इंग्लिश में। जिसको नहीं पता वो लिखेगा। तो वोकैबुलरी फॉर्मूला नीचे देखो, एप, बो यानी धनुष, मिन से मिनी, बल का रूल क्या है, बाल। तो कहानी में देखेंगे हम, एप ने क्या करा, बो से मारा, किसको मारा, मिनी को। कहां मारा, उसके बालों में, और बालों में जैसे ही तीर लगा वो घृणित हो गई, हाथ पैर गलने लगे और घिनौनी सी दिखने लग गई। तो अबॉमिनेबल का मतलब क्या हो गया, घृणित या घिनौना। क्लियर है? अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, वोकैबुलरी फॉर्मूला लगा दोगे, AB से एप, बो से बो, मिन से मिनी, बल का रूल है बाल। तो एप ने बो से मिनी के बालों में मारा तो वो कैसी हो गई, बड़ी घृणित या घिनौनी टाइप की, अबॉमिनेबल। क्लियर है? नींद आ रही है क्या, तो तबीयत खराब है, क्या हो गया, बच जाओगी। तो अबॉमिनेबल का मतलब क्या हो गया, घृणित या घिनौना। फिर वर्ड है अबाउंड, इसके साथ विथ चलता है, लिखो जरा, अबाउंड विथ। ध्यान रखना एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन चलते हैं। तो अबाउंड विथ, ऐसे नहीं बोल सकते अबाउंड कार, अबाउंड विथ कार्स। जैसे मैं कहूं कि पार्किंग में बहुत सारी कार है, तो कैसे बोलेंगे, पार्किंग इज अबाउंड विथ कार। क्लास में बहुत सारे बच्चे, कैसे बोलेंगे, क्लास इज अबाउंड विथ स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक है, लाइब्रेरी इज अबाउंड विथ बुक्स। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अभी इसका एक वीडियो बनाएंगे अपन सिर्फ सेंटेंस ही सेंटेंस का, क्योंकि कल जो मैंने देखा कि जो वर्ड के साथ उसके सेंटेंस जब आ जाते हैं ना, तो बच्चे को एग्जैक्ट समझ में आ जाता है कि इसको यूज कैसे करना है। जैसे कल एडियर वाला देखा होगा आपने, वैसे एडियर का मतलब अगर डिक्शनरी में देखोगे तो चिपका, चिपकना। अब चिपकने में बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, कैसे चिपकना, समझ में आ रहा है? तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, जब सेंटेंस पढ़ेंगे कि भाई एक बहुत बड़ी समस्या के बाद भी शी वॉज एडियर टू हर बिलीफ, मतलब शी वॉज एडियर टू हर बिलीफ मतलब वो अपने विश्वास से जुड़ी रही। समझ में आ रहा है? आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ही वॉज एडियर टू द लॉ, मतलब एक बड़े स्ट्रगल के बाद भी वो काय से जुड़ा रहा,
कानून से जुड़ा रहा। तो एडियर का मतलब चिपकना नहीं है। आप समझते हो कैसे यूज होता है कि एडियर होना मतलब किसी चीज से जुड़े रहना, ठीक है। एडियर टू द इमोशन, इमोशन से जुड़ा रहा, ऐसे। तो ये समझना भी जरूरी है, और ये मुझे समझ में कल आया जब मैंने सेंटेंस पे काम करा। क्योंकि बच्चा वर्ड तो याद कर रहा है 2 मिनट में, लेकिन उसको ना ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वर्ड के साथ मैं खेलूंगा कैसे, इस वर्ड के साथ खेलूंगा कैसे, उसको समझना जरूरी है। इसलिए अपन इसको क्या सेंटेंस भी बना के अगले उसमें दे देंगे। तो अबाउंड क्लियर है। तो ए बी से कौन आ गया, एप। बाउंड को क्या बना दिया, बॉन्ड। तो एप जो है ए बी से आ गया, एप बॉन्ड होता है। जैसे तुम लोगों की भी जॉब लग जाएगी, मान लो तुम्हारी 3 बैंकों में जॉब लग गई, ठीक है। मान लो तुम्हारा आईबीपीएस पीओ भी निकल गया, क्लर्क भी निकल गया और आरआरबी भी निकल गया, लेकिन सबसे पहले क्या निकला, आरआरबी। तो आरआरबी के जितने भी बैंक होते हैं ना, वो आपसे पहले 50,000 या 1 लाख का एक बॉन्ड भरवा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम छोड़ के जाओ तो वो 1 लाख रुपए तुम्हारे जब्त कर ले, ये नियम है, ठीक है। तो ए बी से आ गया एप, बॉन्ड से बॉन्ड। तो एप जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एप खड़े हुए हैं। कहां खड़े हुए हैं? बॉन्ड भरने के लिए। देखो आप, बॉन्ड भरने के लिए लार्ज नंबर ऑफ एप बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। तो अबाउंड का मतलब क्या हो गया, लार्ज नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत? और इसके साथ प्रपोजिशन कौन सा चलता है, अबाउंड विथ। वेरी नाइस। अब ब्रेड, मिटाना, किसी भी चीज को रब करना। ए बी से आ गया एप, ब्रेड को बना दिया ब्रेड। तो ए बी से कौन निकल आया, एप। अब बचा ब्रेड। तो एप के पास एक ब्रेड है जिसको वो खा भी सकता है और उससे वो मिटा भी सकता है। तो अब ब्रेड का मतलब क्या हो गया, रब या इरेज। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। एप और ब्रेड, तो याद करोगे यार एप ने ब्रेड से क्या करा था, मिटाया था। रब करा तो ब्रेड यानी मिटाना। एब्रीस्ट, यार इस वर्ड के 2 मीनिंग है एब्रीस्ट के। एक एब्रीस्ट का मतलब होता है साइड बाय साइड, एडवर्ब की तरह यूज होगा। लेकिन ये एक इडियम है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। एब्रीस्ट ऑफ, लिख लो, बुक में नहीं लिखा है ये। एब्रीस्ट ऑफ, एब्रीस्ट ऑफ मतलब अप टू डेट होना। और एब्रीस्ट ऑफ के बाद समथिंग आएगी, समथिंग में वो चीज आएगी जिससे आप अप टू डेट हो। जैसे एब्रीस्ट ऑफ लेटेस्ट चेंजेस इन यूट्यूब, तो आप किससे अपडेट हो, जितने भी लेटेस्ट चेंजेस हुए काय में, यूट्यूब में। समझ में आ रहा है? अब्रीस्ट ऑफ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स एक्ट, तो आप काय से अप टू डेट हो, जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं। काय में अमेंडमेंट्स आए, इनकम टैक्स एक्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एब्रीस्ट का एक मतलब हो गया साइड बाय साइड, एब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है अप टू डेट। याद करा, ए बी से कौन आ गया, एप। रेस्ट को बना दिया रेस्ट। तो एप जो है वो खड़ा है और उसके साइड बाय साइड लोग क्या कर रहे हैं भाई, रेस्ट कर रहे हैं। तो अब रेस्ट का मतलब क्या हो गया, साइड। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया, फॉर्मूला लगा देना, ए बी से एप, रेस्ट से रेस्ट। तो एप के साइड बाय साइड लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो अब रेस्ट का मतलब क्या हो गया, साइड बाय साइड। कोई दिक्कत? अब ब्रिज, मुझे लगता है दुनिया के हर बच्चे को अब ये मीनिंग पता चल गया होगा। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है, छोटा होना। वो क्या मेट्री फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी से कौन आ गया, एप, रिच से ब्रिज। तो एप ब्रिज पर गया और जैसे ही ब्रिज पे उसने पैर रखा, ब्रिज छोटा हो गया। था ब्रिज का मतलब क्या हो गया, छोटा होना। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया, फॉर्मूला लगा देना, ए बी से कौन आ गया, एप, रिच से ब्रिज। तो कहानी याद आएगी, एप जो ब्रिज पर गया था और जैसे ही ब्रिज पे पैर रखा, ब्रिज छोटा हो गया। था ब्रिज का मतलब छोटा होना। जितना पढ़ा रिवाइज करते हैं। एबॉमिनेबल यानी घृणित। तो एप ने बो मारा किसको, मिनी के बालों में। बल का रूल क्या है, बाल। और कैसी हो गई वो, घृणित हो गई। फिर अबाउंड यानी अत्यधिक। तो एप जो है वो बॉन्ड भर रहा है अत्यधिक लोगों के साथ, या अत्यधिक एप जो है वो बैंक में बॉन्ड भर रहे हैं। अबाउंड भाई तेरे साथ क्या, तू आता है तो तेरा दोस्त नहीं आता, वो आता है तू नहीं आता, कुछ मामला है क्या? नहीं ऐसा क्या होता, तो तू जाके उसको पढ़ाता है क्या घर पे, वो आता है तो वो तेरे को पढ़ाता है, नहीं है? साजन, देखो आप साजन वाली स्थिति तो नहीं है। साजन पिक्चर देखिए क्या आप, देखना पहले के जमाने की जो पिक्चरें हुआ करती थी ना, उसमें जो 2 दोस्त होते थे और एक हीरोइन होती थी, और दोनों एक ही को प्यार करते थे। और एक दोस्त क्या करता था, भाई नहीं तू, भाई नहीं तू, वो कहता था नहीं भाई तू। देखा साजन पिक्चर, जिसमें संजय दत्त था और सलमान खान था, देखिए नहीं देखिए? सलमान खान कहता है नहीं नहीं भाई के लिए छोड़ दी। संजय दत्त बोलता है इसके पिताजी ने मेरे को इतना बड़ा शायर बनाया, मैं इसके लिए छोड़ देता हूं।
आजकल जमाना साला उल्टा आ गया है। अब टाइम आ गया स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। देखिए ना, देखिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर। उन्होंने कहा तेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने कहा हाँ अच्छा बेटा ठीक है चिंता मत कर। थोड़े दिन बाद इधर तो या तो समाज बदल रहा है या पिक्चर समाज को बदल रही है। नहीं, या तो समाज बदल रहा है, दो ही चीजें, या तो समाज बदल रही है या पिक्चर समाज को बदल। अच्छा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलो ना तो वो कहते हैं पिक्चर समाज का आईना है, और सामाजिक लोगों से मिलो तो वो क्या बोलते हैं, पिक्चर के कारण समाज में बुराइयां आ रही हैं। जो भी है व्हाटएवर, छोड़ दो उसको। तो ब्रेड का मतलब क्या हो गया, तो एप जो है वो ब्रेड से क्या करता है, मिटाता है। एब्रेस्ट यानी साइड बाय साइड, तो एप के साइड बाय साइड लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। फिर आ गया एब्रिज छोटा करना, एप ब्रिज पर गया और ब्रिज छोटा हो गया। अब वो क्या मेट्री फॉर्मूला लगा के इसको खोलेंगे। देखो सारा खेल यही है, तरीका यही रखना, ठीक है। अब देखो ए बी से निकल आया एप, अगला साउंड कौन कर रहा है, बो, बो को पकड़ लो। अगला साउंड कौन कर रहा है, मिनी। अगला साउंड कौन कर रहा है, बल। जो साउंड कर रहा है, जो बात कर रहा है, उससे तुम बात करोगे। जो तुमसे बात नहीं कर रहा उससे तुम बात नहीं करोगे। वोकैबुलरी का फंडा है, ध्यान रखो। तो एप ने बात करी, बो ने करी, मिनी ने करी और बाल ने करी। तो हमने कहा एप जो था वो बो से मिनी के बालों में मारता है, और इसके बाद मिनी के जो बाल हैं वो कैसे हो जाते हैं, घृणित हो जाते हैं। अबाउंड, ए बी से एप, बाउंड। अब बाउंड को लेना है तो नीचे से लोगे लाइन, ठीक है। तो एप जो था वो बॉन्ड भरता है, लेकिन कितने बॉन्ड, कितने एप भरते हैं, लार्ज नंबर में, अधिक मात्रा में होने वाले एप। अब ब्रेड, ए बी से एप, ब्रेड से ब्रेड। तो एप ने ब्रेड से क्या करा भाई, रब करा या इरेज करा। फिर एब्रेस्ट साइड बाय साइड, एप के साइड बाय साइड लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो एब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया, साइड बाय। ब्रीस्ट ऑफ मैंने बता दिया था। एब्रिज छोटा करना, ए बी से एप, ब्रिज से ब्रिज। तो एप ब्रिज पर गया और ब्रिज छोटा हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए अब जितना पढ़ा है उसे 2 मिनट में करेंगे, रिकॉल करेंगे, जरा देखना। सभी लोग अलर्ट मोड पे आ जाएं, एकदम चीते बन जाएं। चीता देखते हो कैसे बैठता है, ऐसे। चीता एक ऐसा जानवर है जंगल का जिसका सक्सेसफुल रेट 85% होता है, पता है आपको? अगर चीता किसी शिकार के पीछे जाएगा तो वो तब तक उसका पीछा करता है जब तक कि वो ये ना मान ले कि ये सबसे कंफर्ट पोजीशन है इस पे अटैक करने की। कई हिरणों का वो बताते हैं कि 1-1 महीने तक पीछा करता रहता है। पीछा करता रहता मतलब ऐसे नहीं कि भाग ही भाग रहा है, उसके पीछे पीछे जाएगा एक जासूस की तरह, उसकी स्टाइल है ये। और सबसे कम सक्सेसफुल रेट किसका है मालूम? शेर का, ठीक है। तो जितना पढ़ा रिवाइज करते हैं तो बिल्कुल चीते की तरह बैठे आओ, सारे वर्ड को पकड़ते आना है, ठीक है। वर्ड है अबैश। अबैश का मतलब क्या था भाई, लज्जित करना। तो एप ने ऐश फेंक कर एक बंदे को लज्जित कर दिया, तो अबैश का मतलब लज्जित करना। फिर अबेट कम करना, तो एप ने क्या करा, बैट निकाला, 6 बॉल थी, जैसे ही बैट निकाला बॉल कम हो गई। तो अबेट का मतलब क्या हो गया, कम करना। फिर आ गया एब्डिकेट, सिंहासन का त्याग करना। तो एप ने क्या करा, एफडी कराई, और एफडी कराने के लिए वो कैट मिली, कैट ने सिंहासन दिया, उसने सिंहासन का त्याग कर दिया। तो एब्डिकेट का मतलब हो गया सिंहासन का त्याग करना। एबडक अपहरण करना, तो ए बी से एप, डक से डक। तो एप ने डक का क्या कर दिया भाई, अपहरण कर लिया। फिर वर्ड है अबेट यानी भड़काना। तो एप के पास एक बैट है जो क्या करता है, ई वाला, इंग्लैंड का बैट है और ये लोगों को भड़काने के काम आता है। ई से इंग्लैंड बना दिया, इंग्लैंड मतलब ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का ने के जो जुल्म थे उनने क्या करा था, हमारे क्रांतिकारियों को भड़का दिया था। दोनों अलग हो गए, ए बी ए टी अलग हो गया और ए बी ई टी अलग हो गया। ई को पकड़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या था इसके बाद, अबेयंस यानी नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज। तो एप और ईगल यान में गए, और यान में जाने के बाद वो कैसे हो गए, नॉट इन फोर्स, नॉट इन यूज, अबेयंस। क्लियर है? फिर हो गया इसके बाद हमारा वर्ड हो गया अभोर, घृणा करना। तो ए बी से एप, होड़ से होड़। तो भाई एप होड़ से क्या करता है प्यारे बच्चों, घृणा कहता है। वो कहता है जानवरों के बीच में होड़ नहीं होनी चाहिए भाई, जानवरों में ही तो होड़ होती है, रेस में होता है, कैसे वो नफरत करता है।
एबजैक यानी नीच, तो एब जो जैक पर बैठा है बहुत ही नीच है, लड़कियां खड़ी हैं वो जैक पर बैठा है और बिना किसी कारण के इन बच्चियों को जैक से मारने लगता है। ऐसी हरकत कौन करेगा? कोई बहुत ही नीच आदमी। एब्लेज ऑन फायर, ए बी से एब ब्लेज को बना दिया ब्लेजर, तो एब ब्लेजर पहन कर गया क्या लेने के लिए? जलते हुए मकान को बुझाने के लिए। था ब्लेज का मतलब क्या हो गया? ऑन फायर। फिर एब्ल्यूशन यानी पवित्र स्नान, तो ए बी से एब्ल्यूशन को लोशन बना दिया, तो एप ने लोशन से पवित्र स्नान करा और अक्सर हम पवित्र स्नान करने के बाद कहाँ जाते हैं? मंदिर। तो एब्ल्यूशन यानी क्या हो गया बेटा? पवित्र स्नान। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वर्ड था एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल यानी घृणित, तो ए बी से आ गया एप, बो से यानी धनुष, मिन से मिनी, बल का रूल है बाल, तो एप ने बो से मिनी के बालों में मारा और बेचारी के हाथ पैर कैसे हो गए? बहुत ही घृणित, बहुत ही दयनीय हो गए, एबॉमिनेबल। ठीक है। फिर वर्ड था अबाउंड यानी अत्यधिक, तो ए बी से एप, बाउंड को बॉन्ड बना दिया, तो एप जो है वो बॉन्ड लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन कितने एप खड़े? अधिक मात्रा में, बहुत सारे एप हैं जो बॉन्ड लेकर खड़े हुए हैं। फिर अब ब्रेड यानी मिटाना, तो ए बी से एप, ब्रेड से ब्रेड, तो एप के पास एक ब्रेड है जिसको वो खा भी सकता है और उससे वो मिटा भी सकता है। एब्रेस्ट यानी साइड बाय साइड, ए बी से एप, रेस्ट से रेस्ट, तो एप के साइड बाय साइड लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो अब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? साइड बाय साइड। फिर एब्रिज छोटा करना, तो ए बी से आ गया एप, ब्रिज को बना दिया ब्रिज, तो एप ब्रिज पर गया और ब्रिज छोटा हो गया, तो ब्रिज का मतलब क्या हो गया? छोटा होना, मेक शॉर्टर। क्लियर है। फिर वर्ड एबॉमिनेबल, तो ये हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आज जितने वर्ड्स पढ़े हैं आपको समझ में आ गए हैं, यानी हमने वो सारे वर्ड्स पढ़े जो ए बी से शुरू हो रहे हैं। ए बी के अलावा कल हम कुछ और कोऑर्डिनेट्स देखेंगे और उनकी हेल्प से कुछ वर्ड्स को याद करेंगे। आपका काम यह है कि आप बुक में से कंटिन्यू इनको देखते रहें, बुक से रिवाइज करते रहें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पढ़ाई में कौन है? रिवीजन। अगर रिवीजन नहीं तो कोई मतलब नहीं, आपका पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बिना रिवीजन के कहानी खत्म है, कितनी मेहनत कर लो आप। अच्छा एक चीज और मैंने नोटिस करी, मैक्सिमम बच्चे क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि कैसे भी करके मुझे कोर्स खत्म करना है। क्या करना है? कोर्स। मगर कोर्स खत्म करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। मेरा तो ये मानना है कि आप 70% कोर्स करो। कितना करो? लेकिन साला रिवीजन उस 70% का 10 बार होना चाहिए। कितनी बार होना चाहिए? और हम कितनी बार करते हैं? बल्कि सबसे ज्यादा रिवीजन तो मैथ्स में होना चाहिए। मैथ्स से ज्यादा रिवीजन किसी सब्जेक्ट में जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने परसेंटेज पढ़ लिया, हमें ऐसा लगता है हमने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, लेकिन जैसे जैसे पहुंचते हैं ना एडवांस मैथमेटिक्स पे, तो ये अर्थमेटिक हमारे को से बिल्कुल भूले बिसरे गीत की तरह हो जाती है। और एकदम से उचक के आ जाए सर पे एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, तो 2 मिनट तक तो ऐसा लगता है समझने में लगते हैं, फिर उसके बाद आदमी धीरे से अरे यार अच्छा टाइम एंड वर्क में ऐसा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग आपस में भी क्या करो, जैसे तुमने क्वेश्चन की बातें करी थी, क्वेश्चन बनाऊंगी भेजूंगी, फिर क्या वो नहीं भेजा? भेजे थे क्या रात में? करे सॉल्व वॉल्व करे किसी ने? 3 क्वेश्चन। यार मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन भी भेजो, नाखून कम खाओ और क्वेश्चन ज्यादा भेजो। पूरी दुनिया सुनेगी तुम्हारी ये बात, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सबको पता चल जाएगा तुम नाखून खाती हो। सिमरन नाम की एक लड़की है जो बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, तो वहां से उठ के कहीं और बिठाओ यार, पंखा बंद करवा दो भाई इनका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन को ग्रुप में डालो। जितने क्वेश्चन ग्रुप में डालेंगे एक दूसरे से सॉल्व करो। अच्छा एक्चुअली मालूम क्या होता है, देखो आप समझना, मैं अभी ए पढ़ा रहा हूं, तो ए के वर्ड जब मैं पूछूंगा तो यहां पूरे बच्चे जितने हैं सब बता देंगे। लेकिन एकदम से एक वर्ड उड़ता हुआ आएगा, फुरफुर 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 काएगा, पी का हिला देगा, अरे यार प्रोफेसर ने क्या करा था। ये क्यों हो रहा है? क्यों? रिवीजन नहीं, आप एकदम कोई क्वेश्चन को झेलने की स्थिति में नहीं हो, क्योंकि आप एकदम क्वेश्चन झेलते ही नहीं हो। और ये जो ग्रुप में जो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे इसने कल बोला कि सर हमें क्वेश्चन की सीरीज शुरू करना चाहिए, तुमने भी बोला, मैंने कहा हाँ करो, बनाओ तुम लोग, और भी लोग बनाओ और क्वेश्चन को डालते जाओ। ये जरूरी नहीं कि इसी का काम है, कोई नया क्वेश्चन आ जाए बनाओ, 4 ऑप्शन बनाओ और उसको उठा के टेलीग्राम में डाल दो। बाकी लोग मूक बधिरों की तरह नहीं रहेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, उसे
सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं सॉल्व होगा तो दूसरे दिन आकर पूछेंगे। आपस में एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाओ। ये नहीं कि भाई वो दीदी है या आंटी है उससे बात नहीं करूंगी मैं, नहीं, ये काम नहीं करना अपने को। पढ़ाई लिखाई करना है, पढ़ाई लिखाई करो। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है पूछ लो भाई, नहीं बता रहा सामने वाला छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो हमें ध्यान क्या रखना है, क्या एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनना जरूरी है। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बनेगा ना तो पढ़ाई उस लेवल की नहीं होगी। चलिए तो आज की कहानी को करते हैं समाप्त, कल करते हैं मुलाकात, कल कुछ नए वर्ड्स के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।